अगला हफ्ता हमारे मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली है नेक्स्ट वीक में। तो वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम लेवल की रह सकती है। टैरिफ रिलेटेड जो इशू है, परेशानी है, वो तो है ही। बातचीत ट्रेड रिलेटेड जो परेशानी है वो तो है ही। 500% वाला जो बिल पे बातें हो रही है वो तो हो ही रही है। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्या उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, समझ रहे हो? ये दोनों जियोपॉलिटिकल, जो ईरान का, अमेरिका का, चाइना का, इन सब का जो चल रहा है, रसिया का, इन सब का चल रहा है, वो जियोपॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट होती है। दूसरा जो टैरिफ है और ट्रेड डील है, इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। इन दोनों से रिलेटेड कुछ भी न्यूज आएगी उस पर मार्केट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली तरीके से रिएक्ट करने वाला है। तो ये तो एकदम गांठ बांध लो कि कुछ भी खबर आती है मार्केट उस पर 100% रिएक्शन देगा ही देगा। तो ये दो को तो हम मान के ही चल रहे हैं, इसको हम साइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो रुपी मूवमेंट है उसको भी मार्केट बहुत पैनी नजर रखेगा उसके ऊपर, कि रुपी के अंदर किस तरीके की चाल, किस तरीके की वॉलेटिलिटी रह रही है, रुपी गिर रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, क्या हो रहा है। एफआईआईज की सेलिंग को देखना पड़ेगा, क्या वो कंटिन्यू होता है, नहीं होता है। तो ये सब जो है वो हमें पता है। आप में से ज्यादातर लोगों को जो नहीं पता है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि मैं दे देता हूं। तो इंडिया के अंदर में अभी सिर्फ एक ही ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो माइक्रो कैप के इंडेक्स में सिर्फ इन्वेस्ट करती है, सिर्फ माइक्रो कैप पे इन्वेस्ट करती है। वो है मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, जिसने नया इन्वेस्टमेंट लेने से इनकार कर दिया है। नया इन्वेस्टमेंट पे टेम्पररी सस्पेंशन लग गया है। किसी तरीके की नई एसआईपी, नया लमसम, नया एसटीपी कुछ नहीं होगा। पुरानी एसआईपी जरूर कंटिन्यू होती रहेगी, लेकिन नया कुछ नहीं कर सकते। लमसम तो कर ही नहीं सकते, और एसआईपी नया रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हो मोतीलाल ओसवाल के माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर। रीजन कोई नहीं दिया गया है। रीजन हो सकता है ये कि ओवर वैल्यूएशन उनको लग रहा हो, लेकिन अभी जब एक साल पहले ओवर वैल्यू नहीं लगा तो अभी क्या ओवर वैल्यू लगेगा। जो भी उनका इंटरनल रीजन हो, लेकिन उन्होंने टेम्पररी सस्पेंशन का अपडेट दिया है। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये जो सस्पेंशन है वो 8 तारीख से ही लागू है। तो 8 तारीख से लागू है, तो सस्पेंशन पीरियड में किसी ने अगर लमसम कर दिया है या कुछ एसआईपी रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट कर दिया या जो कुछ भी कर दिया है, तो वो पैसा उनके अकाउंट में वापस हो जाएगा। उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन प्रोसेस से फेल्ड होके, और उनका जिस अकाउंट से पैसा कटा है, जिस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, उसी अकाउंट में वो पैसा आगे आ जाएगा। कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, नॉर्मल जितना लाइक आपने 10,000 रुपए लमसम किए थे जो कि आपके अकाउंट से कट गया और वो आपको इन प्रोसेस दिखा रहा है, तो अब वापस वो आपके अकाउंट में रिवर्स कर दिया जाएगा और आपको यूनिट्स अलॉट नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो अगर आपका पेमेंट फेल होता है, मिस होता है, आपको पेमेंट नहीं करने दिया जाता, तो टेंशन नहीं लेना है, वो एएमसी लेवल पे बंद किया गया है। चलिए, अगले हफ्ते में Q3 अर्निंग्स को लेकर बहुत तगड़ी अपडेट आने वाली है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो बिग कंपनीज हैं इंडिया की, वो सब अपनी अर्निंग्स रिलीज कर सकती हैं अगले हफ्ते में। जैसे कि टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। अब ये जो कंपनीज हैं, अब रिलायंस को छोड़ भी दे क्योंकि उसको तो ऑयल एंड गैस की तरह देखते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा वैसे। नहीं तो जो टीसीएस है या एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, इंफोसिस है, इनकी अर्निंग्स जो है पूरा का पूरा सेक्टर का रिएक्शन डिसाइड करेगी। अगर इनकी अर्निंग्स अच्छी आती है, मतलब जो भी ये अपना अपडेट देते हैं Q3 का, अगर मार्केट को वो पसंद आ जाता है, तब तो पूरा का पूरा सेक्टर एकदम हरियाली छा जाएगी, मतलब हरित क्रांति आ जाएगी पूरे सेक्टर के अंदर। लेकिन अगर इनका जो अपडेट है वो मार्केट को पसंद नहीं आया, तो अगर बैंक बड़े बैंक्स का अपडेट अगर मार्केट को पसंद नहीं आया, तो पूरा बैंकिंग सेक्टर लालम लाल हो जाएगा। अगर टीसीएस वगैरह का, इंफोसिस का नहीं पसंद आया, तो पूरा आईटी सेक्टर लालम लाल हो जाएगा। रिलायंस का पसंद नहीं आया तो ऑयल एंड गैस का सेक्टर पूरा लालम लाल हो जाएगा। तो इसके कारण ये भी बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट होगा नेक्स्ट वीक में, कि ये किस तरीके की अर्निंग्स अपडेट देते हैं अगले हफ्ते में, जो कि कल से ही शुरू हो रहा है। तो इस पे भी नजर रखना जरूरी है। अगर ऐसा कुछ होता है
कि पूरा आईटी सेक्टर डाउन है, पूरा बैंकिंग सेक्टर, परेशान नहीं होना है। वो इसलिए क्योंकि किसी बड़ी कंपनी ने जो भी उस सेक्टर, मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ आईटी फाइनेंस, किसी भी सेक्टर की बड़ी कंपनी जो लीडर कंपनी होगी, उसका अपडेट अगर मार्केट को पसंद नहीं आएगा तो वो सेक्टर लालम लाल होगा, और उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है हर सेक्टर में, हर कंपनी। लेकिन इस बार उम्मीद है कि ठीक ठाक आए। वैसे ट्रेंड ने तो बहुत बुरा अपडेट दिया था। चलिए नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा बहुत सारा रिलीज होगा अगले हफ्ते में। कौन कौन सा डेटा रिलीज होने वाला है? तो यहां पे विटनेस बिजी मैक्रो कैलेंडर, इन्वेस्टर्स विल क्लोजली ट्रैक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब इन्फ्लेशन का डेटा नेक्स्ट वीक में, मतलब इसी वीक में जो शुरुआत होगा कल से रिलीज होगा। महंगाई कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, क्या कैसे हुआ है, किस सेक्टर में कितना महंगाई बढ़ा है घटा है, ओवरऑल इंडेक्स में महंगाई कितना बढ़ा घटा है, वो सब हमें जानकारी इसी हफ्ते में मिलेगी कंज्यूमर लेवल पे। इसके अलावा WPI का डेटा भी रिलीज होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो एक तो सीपीआई कंज्यूमर हो गया और WPI होलसेल हो गया। तो कंज्यूमर लेवल पे क्या महंगाई बढ़ी है, होलसेल लेवल पे क्या महंगाई बढ़ी है, इन डेटा पे भी मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। जो लोग इसको देखते हैं वो समझते हैं, जो नहीं देखते वो नहीं समझते कि क्यों मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रहा है, कभी कभी अचानक वॉलेटाइल हो जाता है। इन सब डेटा रिलीज होने पे वो वॉलेटिलिटी आती है। नेक्स्ट, इसके अलावा ट्रेड बैलेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के डेटा पे भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे आपको मार्केट को देखना है। तो वॉलेटिलिटी तो पहले से ही हमें पता है। एक चीज यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या मुझे लग रही है कि 5 दिनों से, लगभग 4-5 दिनों से लगातार, 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार मार्केट गिर रहा है। तो जब बहुत दिनों तक मार्केट गिरता है तो एक बार बीच में रिकवरी के लिए जंप आता है, तो वो जंप भी मुझे लगता है कि इस हफ्ते में आना चाहिए। वो कितना लगातार गिरते ही जाएगा क्या? लगातार गिरते चला जाएगा। हाँ, बीच में अमेरिका कुछ कर दे उल्टा सीधा काम, रसिया, चाइना, ईरान, ये चार तो अभी मेजर यहाँ पे पॉइंटर्स बने हुए हैं। अमेरिका, ईरान, रूस और चाइना, ये चार जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा अभी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे इफेक्ट डाल रही है एंड ग्लोबल मार्केट पे भी इफेक्ट डाल रही है। अगर ये चारों में से कोई कुछ कर देता है तो उसका इफेक्ट भी मार्केट पे देखने को मिलेगा। नहीं तो नॉर्मली इस तरीके की वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहनी चाहिए। तो ये पूरा अपडेट था अगले हफ्ते को लेके। आगे जो डेवलपमेंट होगी डेफिनेटली मैं आपको उसको लेकर अपडेट करूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ऐसे देख रहा हूं आजकल सब्सक्रिप्शन भी बढ़ ही नहीं रहा, मतलब ज्वाइन वाला पैसा वाला सब्सक्रिप्शन नहीं, मतलब वो तो आपकी मर्जी, करो ना करो। सब्सक्राइब जो फ्री में सब्सक्राइब होता है वो भी बिल्कुल नहीं कर रहे। और एनालिसिस जो यूट्यूब का एनालिटिक्स में दिखाता है, देख रहा था 50% से ज्यादा लोग जो वीडियोस देखते हैं हमारी, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर इंफॉर्मेटिव लगती है वीडियो, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, थोड़ा सा भी आपको जानकारी, ज्ञान बढ़ता है आपका, लाइक जरूर कर दिया कीजिए वीडियो को और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना।